नमस्कार, मैं ओपी तिवारी और आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लापरवाही की जिसकी वजह से आम लोगों की जान लगातार जोखिम में रह रही है। हम बात कर रहे हैं आरटीओ, ट्रैफिक और पुलिस विभाग की, जिनकी लापरवाही की वजह से कई लोगों की जान जा रही है और वहीं उनको मरने के बाद भी इंसाफ भी नहीं मिल पा रहा। दरअसल सूरजपुर में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बालू और रेत का उत्खनन होता है और उसका परिवहन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में जो वाहन हैं वो लगी हुई हैं और वो लगातार सड़कों में चलती हैं। लेकिन इसमें कई ऐसे भी वाहन हैं जो मौत बनकर सड़कों पे दौड़ रही हैं और लोगों की जिंदगियां तबाह कर रही है। दरअसल जो ट्रकें हैं जो यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग के लिए लगाई गई हैं, उनमें नंबर प्लेट नहीं होते हैं। ज़्यादातर गाड़ी को आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल है कि ये गाड़ी का मालिक कौन है और ये कहाँ से रजिस्टर्ड हुई है। जाहिर सी बात है, अगर जब भी किसी वाहन का दुर्घटना होता है तो उसके लिए जो सबसे पहली प्राथमिक जानकारी जो होती है वो वहीं से निकल के आती है कि गाड़ी का नंबर क्या है, जिससे ये पता चल सकता है कि गाड़ी का मालिक कौन है और उस समय वो गाड़ी कहाँ थी और आगे की जो जाँच की प्रक्रिया होती है वो शुरू होती है। लेकिन सूरजपुर में चाहे वो कोयले के ट्रांसपोर्ट में लगी हुई गाड़ियां हो या फिर रेत की, ज्यादातर गाड़ियां, लगभग सभी गाड़ियां कहें, उसमें नंबर प्लेट्स नहीं होते हैं, जिसमें ये आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल है कि वाहन का मालिक कौन है। जिससे नुकसान जो हो रहा है सबसे ज्यादा आम लोगों को हो रहा है, क्योंकि अगर जो ये वाहन है ये लगातार तेज रफ्तार में चलती है, असावधानी पूर्वक चलती है, जिससे लगातार कई दुर्घटनाएं भी होती हैं और आम लोगों की जान भी जा चुकी है। लेकिन चूंकि दुर्घटना के बाद अगर कोई आई विटनेस नहीं है या आई विटनेस है भी तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते क्योंकि गाड़ी में नंबर नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जब जिसके साथ हादसा होता है उसको उचित मुआवजा तक नहीं मिल पाता, क्योंकि जो वाहन है उसका पता नहीं चल पाता, वो वाहन अज्ञात वाहन मानी जाती है। जाहिर सी बात है, इन्हीं सब चीजों पर रोकथाम के लिए सरकार द्वारा ट्रैफिक, आरटीओ और पुलिस विभाग को रखा गया है। उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसी लापरवाही पूर्वक वाहन जो चलाते हैं, जो आरटीओ या जो बाकी नियमों का पालन नहीं करते भी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि वो सही ढंग से जो भी नियम बने हुए हैं उसका पालन करें। लेकिन ना जाने कहाँ आरटीओ, ट्रैफिक और पुलिस विभाग सोया हुआ है कि इनको ये जो ट्रकें हैं वो नहीं दिखती। एक आम आदमी जब सड़क पर निकलता है तो उसके साफ तौर पे दिखता है कि बड़ी संख्या में लगभग जितनी भी ट्रकें लगी हुई हैं सभी ट्रकें जो बिना नंबर के चल रही हैं, जो कि नियमों के खिलाफ है। लेकिन न जाने क्यों इन तीनों विभागों को ये नहीं दिखता है और कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जब समय समय पर जब मीडिया के द्वारा इस खबर को प्रकाशित किया जाता है, टीवी में दिखाया जाता है या फिर सोशल मीडिया में ऐसे मामले आते हैं, तब दिखावे के लिए ये विभाग जागते हैं और कुछ गाड़ियों पर कार्रवाई करके और फिर जाके सो जाते हैं। और जो ये लापरवाह जो ड्राइवर है वो फिर से नंबर प्लेट निकाल कर और मौत बनकर सड़क पर दौड़ने लगते हैं। पिछले 3 साल के आंकड़ों की बात की जाए तो लगभग 3 दर्जन से ज्यादा ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें लोगों की मौत हुई है। घायलों की तो बात ही अलग है, न जाने कितने होंगे, लेकिन 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और वो ऐसी वहां से मौत हुई है जो अज्ञात बताया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि यदि उसमें नंबर होते तो वो वाहन के जो मालिक हैं, जो आरोपी ड्राइवर है, वो पकड़ा जाता और कहीं ना कहीं जो मृतक है उसके परिजनों को इंसाफ मिल पाता। क्योंकि घटनाएं तो हो सकती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी जान गंवा चुका है, कम से कम उसके परिजनों को इतनी राहत तो मिलनी ही चाहिए कि मुआवजा उनको मिल जाए और वो अपना बाकी जो परिवार है उनका जीवन यापन आसानी से कर सके। ऐसे में निश्चित ही ये तीनों विभाग को इस विषय में सोचना चाहिए और लगातार ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जो लोग अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं उनके साथ इंसाफ हो पाए। तो अब देखना होगा कि ये विभाग कब तक जागता है और कब तक ये कार्रवाई की जाती है ताकि जो लोग हैं वो नियमों का पालन करने के लिए मजबूर हो। फिलहाल
आज के लिए इतना ही। मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक देखते रहिए आप जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।